अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू रज़िया सुल्ताना यूट्यूब चैनल। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में सुमेरा हमीद का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल यारम। होपफुली आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। मेरे नए व्यूअर्स जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें। मेरे चैनल की हौसला अफजाई करते रहा करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। तो चलें स्टार्ट करते हैं नॉवल का बकिया हिस्सा। उसे उसके पीछे जाने की कोई हाजत नहीं रही थी, ना ही वो ये चाहता था कि वो उसके पीछे आया करे। उसे खुद को उससे दूर ही रखना था, वो खुद को दूर ही ले गया था। लेकिन रात भर जागने के बाद वो मुंह अंधेरे हाल से निकल गया था। घुटन का ये आलम था कि उसे लगता था जमीन और आसमान आपस में मिल रहे हैं और वो इन दोनों के दरमियान दबकर मर जाएगा। पहले वो हाल के बाग में आया, अपना सांस बहाल करना चाहा, लेकिन ऐसा ना कर सका और उसे तेज तेज सड़क पर भागना पड़ा। हर चीज उसे खौफजदा कर रही थी, उसका दम घुट रहा था। वो भागता रहा, शहर के अंदर होकर भी शहर से दूर निकल गया। अगर वो किसी से भाग रहा था तो वो किसी उसके अंदर था, उस किसी को वो अपने साथ लिए भाग रहा था। वो किसी एक मार्गरेट थी, एक वलीदुल बशर, एक सिसकियां भरता हुआ, एक धुतकारता हुआ वो लोगों से सजा मैदाने हशर था और हर तरफ खून ही खून था। मार्गरेट की मासूमियत का, शिद्दत का, अकीदत का, मोहब्बत का आखिरी चीज कोड़ियों के मुकाबिल दूसरे पलड़े में रखी गई थी और बेवजन रही थी। उस वक्त उसे अपनी जात समेत दुनिया के किसी अजूबे में दिलचस्पी ना रही थी। उसे किसी अरूज, किसी कामयाबी, किसी जिंदगी की चाह ना रही। अपनी जात की हुक्मरानी में उसने एक गुलाम की हैसियत इख्तियार कर ली। नए जहानों की दरियाफ्त के ख्वाब पस्त हुए। ये ख्याल ही उसे दीवानगी लगा कि अब वो पहले की तरह ठीक ठीक जिंदा रह सकेगा। उस पर हर ख्याल गिरा गुजरा सवाए मौत के ख्याल से। उस पर वारिद होने वाली चीजों में आगे भी मौत रही और पीछे भी, अव्वल भी, आखिर भी, जरूरी भी और अशद भी। वही सब उसके साथ होने लगा जो मार्गरेट के साथ हुआ था। अपने बेटे से बेतहाशा मोहब्बत के बावजूद वो उसके लिए जिंदा ना रह सकी और वलीदुल बशर के साथ नफरत के बावजूद वो उसके लिए मर गई। इसमें कसूर मार्गरेट का नहीं था, इसमें कसूर उस दरफना का था जो मोहब्बत की मुट्ठी में बंद मिलता है। एक ही रात में ये दरफना उसके वजूद की सिप्पी में आन बराजमान हुआ और वो इस कैफियत में आ गया जिसमें पल सी छलांग लगाई जाती है, कनपट्टी पर पिस्तौल रख दी जाती है और ट्रैगर दबाने में तामिल नहीं किया जाता, या सर के बालों को मुट्ठियों में जकड़ कर दरो दीवार सी टकरें मरी जाती हैं और दिल के मुकाम पर मुक्के मारे जाते हैं। ये नुक्ता फना होता है, बस मिट जाने की ख्वाहिश उसका आगाज होता है। वो कब्रिस्तान मार्गरेट के पास भी गया था। वो वहां मार्गरेट के मरने के बाद भी पहली दफा खुद चल कर गया था। किड्स सेंटर में बच्चों के कब्रिस्तान जाने का इंतजाम किया जाता था, लेकिन वो सख्ती से इनकार कर दिया करता। उसे मार्गरेट के पास नहीं जाना था जो अब ताबूत में थी। क्या था अगर वो उसमें एक कमरे के ताबूत में खुद को जिंदा मुर्दा रखने पर कुदरत रख लेती। अब वो उसके पास आया था तो उसके हाथ में फूल नहीं थे, आंखों में आंसू बहुत थे। मार्गरेट की कब्र को मसलते हथेली के साथ उसके अपने अंदर बहुत सी गोश्त के धीमी आंच पर जलने वाली बसात आने लगी। उसने खुद को सूंघा, पागलों की तरह सूंघा। वो तो मार्गरेट बन रहा था। उसे खौफ आया, वो वहां से भागा। उसे मार्गरेट तो नहीं बनना था, जबकि वो मार्गरेट ही बन रहा था। यानी वो मार्गरेट से मिलने नहीं, उसके ताबूत में जगह लेने गया था। वो मैनचेस्टर से दूर हो गया था। उसने जमीन की हदों से निकल कर जाना चाहा। वो बेसिमत सफर करता रहा। वो एक ही ट्रेन में एक ही नशिस्त पर दिन भर रात भर बैठा रहता। वो किसी भी एक शहर की एक सड़क पर करोड़ों बार चकराता रहता, चाबी के घोड़े की तरह। चलता तो चलता ही रहता, रुकना फरामोश कर देता, बैठता तो सदियां गुजार देता। वो फैसले की कैफियत में था, ना नतीजे की। वो आर था ना पार, बस वो गुम हो चुका था और खुद को ढूंढने की रत्ती बराबर कोशिश ना करता हुआ आलियान था, जैसे उस पर सब आश्कार हो चुका था और वो सबसे अनजान भी था। देखो, मैं कूद जाऊंगी वलीद, हाँ मैं कूद ही जाऊंगी। अगर मुझे रोक लो, मैं कूद रही हूँ।
ओ वलीद आ जाओ। आखिरी सफर से पहले आखिरी जुमलों में एक जुमला ये भी था। वो सहमकार मार्गरेट से लिपट जाता कि वो उठकर भाग ना जाए और कूद ना जाए, और वो जिंदगी के उस तरफ कूद ही गई, और जिंदगी के उस तरफ उसका बेटा था लंदन ब्रिज पर। मार्गरेट को लंदन ब्रिज पसंद था और इन दोनों की आखिरी तस्वीर वहीं ली गई थी। कूद जाने का ख्याल उसके जहन में भाग दौड़ रहा था। वो एक बेंच पर बैठा था। तुम यहाँ बैठ, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लाती हूँ। एक अफ्रीकी औरत की मुशक्कत ज़दा थकी हुई आवाज आई। वो एक 8 साला बच्चे को उसके पास बैठाकर खुद चली गई। बच्चा लागर और बीमार सा था। माँ को दूर जाते देखने के बाद उसने अपने करीब रखे थैले को खोला और उसमें किस कदर अकीदत से 3 घोड़ों का गोल गोल घूमने वाला खिलौना निकला। खिलौना काफी खस्ता हाल और टूटा फूटा सा था। बच्चे ने उंगली को एक घोड़े की अगली टांगों में फंसाकर उसे गोल घुमा दिया। घोड़े आगे पीछे भागने लगे। घोड़े की टापों और हनहनाने की आवाजें खिलौने में से निकलने लगी। बच्चा ऐसे मुस्कुराने लगा जैसे उनमें से एक घोड़े पे वो खुद सवार हो, सबसे आगे वाले पर। घोड़ों के साथ उसकी मुस्कुराहट दौड़ने लगी। बच्चे के नन्हे से कहके ने आलियान को मुतवज्जा किया। फिर उसकी जानदार मुस्कुराहट ने बच्चा सारी दुनिया से बेनियाज घोड़ों को देख रहा था, उन्हें दौड़ा रहा था। तुम उन्हें दौड़ाना चाहते हो? बच्चे ने अजनबी नजरें खुद पर महसूस करके उसे अपना खजाना इस्तेमाल कर लेने की इजाजत देनी चाहिए। ये देखो, ये ऐसे चलता है। उसने घोड़े की अगली टांगों को पकड़ के घुमाया। और सुनो, इसकी आवाजें कितनी प्यारी हैं। मैंने कभी इतनी प्यारी आवाजें नहीं सुनी। तुमने भी कभी सुनी है? लो सुनोगे? खिलौना उसने आलियान के करीब किया और यह सब करते वो ऐसे पुरजोश सा था कि एक अजनबी उसके खिलौने से मुतासिर हो चुका था। आलियान ने उस बच्चे को ऐसे देखा कि इन दिनों वो हर चेहरे को ऐसे देखता था कि ये सब क्यों जिंदा हैं, क्या इन्हें मरना नहीं? इसी पल उसके अंदर किसी कुव्वत ने उसे उकसाया कि वो इस बच्चे से मुकालमा करे और फिर उस मुकालमे पर वो खुद को आर पार करे। ये कुव्वत इतनी शिद्दत से उसके अंदर जागी कि इतने दिनों से एक लफ्ज भी मुंह से ना निकलने की जहमत करते आलियान ने खुद को बोलते पाया। उसने बच्चे के हाथ से खिलौना ले लिया। ये तो टूटा हुआ है, उसने कदरे सफाकी से कहा। बच्चे का चेहरा फीका पड़ा और उसे अपनी प्यारी चीज के लिए ऐसे कलमात पर सदमा पहुंचा। नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, उसने उसी अंदाज से कहा कि दुनिया का कोई इंसान उसे झुटला नहीं सकता था। देखो, इस घोड़े की दुम नहीं है, इस वाले का सर नहीं है और इस घुड़सवार का बाजू टूटा हुआ है। इस बात से उसे और सदमा मिला, लेकिन उसने ऐसा अंदाज अपना लिया कि वो इस बात के खिलाफ भी डट कर दिखा सकता है। इससे फर्क नहीं पड़ता, ये घोड़े फिर भी दौड़ते हैं। उसने इस अंदाज में हंसकर कहा जैसे वो आलियन पागल हो। आलियन पागल ही था। वो बच्चे की बात पर सुन हो गया। इससे फर्क नहीं पड़ता, ये घोड़े फिर भी दौड़ते हैं। ये गूंज उसके कानों के पर्दों से कहीं अंदर आ गई, बहुत दूर तक। इतने से बच्चे ने जो फलसफा अपना रखा था वो फलसफियों के बस की बात ना थी। अगर इन सब घोड़ों की टांगे टूट जाएं, सर भी, और सब घुड़सवार मर जाएं तो? उसकी आवाज कांप रही थी। ये फिर भी दौड़ेंगे, मैं इन्हें दौड़ा लूंगा और घुड़सवारों को मरने नहीं दूंगा। बच्चे ने इनकलाब बर्पा कर देने वाले इनकलाबी के से अंदाज में हाथ की मुट्ठी को हवा में लहरा कर कहा, ये देखो। उसने एक घुड़सवार पर उंगली रखी। ये टूटकर गिर चुका था, तुम्हारी जुबान में ये मर चुका था। मैंने इसे घोड़े की पीठ पर रख कर बांध दिया। तुम गौर करोगे तो भी तुम्हें वो बारीक मजबूत धागा दिखाई नहीं देगा जिससे मैंने इस घुड़सवार को बांधा है। करो गौर, ढूंढो धागा। आलियान ने गौर किया, वो धागे को नहीं ढूंढ सका। बच्चा इस मामले में अपने फन की बुलंदियों पर था। मैंने कहा ना, मैं घुड़सवारों को मरने नहीं दूंगा, मैं इन्हें जिंदा रखना जानता हूँ। ये घोड़े की पीठ पर हमेशा मौजूद रहेंगे। बच्चे ने आखिरी मार का सर कर लेने वाले सिपा सलार की आवाज की खटक की तरह खनक कर कहा, मैंने कहा ना, मैं घुड़सवारों को मरने नहीं दूंगा, मैं इन्हें जिंदा रखना जानता हूँ। ये फिक्रा आलियान के अंदर आसमान पर निकलने वाली धनक की तरह फैल गया और इसकी चाबी ये भी टूटी हुई है। उसके अंदर छुपकर बैठे पुराने आलियान ने दुआ की कि काश बच्चा उसे लाजवाब कर दे।
बच्चे ने फातिहा की सरसजूद होती मुस्कुराहट को अपने होंठों पर सजा लिया। इसकी चाबी मेरे पास है जो कभी नहीं टूटेगी, ये देखो। उसने वो उंगली जो वो घोड़े की टांगों में अड़स कर उन्हें दोहराता रहा था उठाई। ये इसकी चाबी है, मैं हूँ इस खिलौने की चाबी, कहकर उसने घोड़ों को उस अजीम चाबी के जरिए फिर से दोहराया और मायूसी के मैदान में उम्मीद के घोड़े दौड़ने लगे। उसने उसे लाजवाब कर दिया था। सिप्पी ने मुंह खोला और फना को उगल दिया, क्योंकि इंसान पर यह जायज़ नहीं कि अपने अंदर वो इसे जगह दे। इस आबे फना का चश्मा उस पर हराम किया गया है, हराम तर। एक बच्चा भी जानता है टूटे हुए खिलौने को कैसे चलाया जाएगा। मैं हूँ इसकी चाबी। घुड़सवार मुकाबले के जोश से ललकार उठे। घोड़ों की टापों ने दलदली जंगलों को भी पिछाड़ डाला। उन पर इंसान सवार थे, वो इंसान जो बुज़दिली और कम हिम्मती के समंदरों को भी पाट जाते हैं। घोड़े को गिरने ना दो, घुड़सवार को मरने ना दो। इकबाल याद करके जिंदगी गुजारने की कोशिश मार्गरेट को काश कोई ये फलसफा सिखा देता और अब वो जिंदा होती तो उसका बेटा पुल के दहाने ना बैठा होता। जो इंसान रोता है वो आसमानी फरिश्तों को रंजीदा कर देता है। फरिश्ते क्यों रंजीदा होते हैं मामा? इंसान को रोने के लिए नहीं बनाया गया, इस पर अशरफ होने का ताज सजाया गया है। इस ताज को सजाकर इंसान रोएगा तो रंजीदा ही करेगा ना। उन्होंने इंसान की तख्लीक देखी है, वो कैसे फरामोश कर सकते हैं कि इंसान को इल्म व हिकमत अता की गई जो इन्हें नहीं दी गई। अगर इंसान वो मंजर देख ले जब कायनात का रब उसकी तख्लीक करता है और नुतफे में जान डालता है और उसे परवान चढ़ाता है और लोह पर उसका नाम लिखा जाता है और रिश्तों को उस बंदे के लिए जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं, तो इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद हयात के लिए जद्दोजहद करे। वो दुख पर सब्र करे, नेमत पर शुक्र करे, वो जिंदगी को बामकसद होने को बंदगी जाने। रुतबों में सबसे पहला रुतबा तख्लीक में लाए जाने का होता है और हर तख्लीक पा जाने वाले को उस रुतबे पर फख्र और शुक्र करना चाहिए। मामा मेहर ने उसे गोद में बिठा कर कहा, अरे ये याद था, अरे वो भूल गया था तो ही इस हालत में यहाँ बैठा था। जिंदगी में जो जज्बा आपको बर्बाद करने लगे उस जज्बे से दूर हो जाए, क्योंकि इंसान को ये नहीं भूलना चाहिए कि उसकी तख्लीक का फैसला खुदा ने किया है। वो अपना खुदा खुद नहीं बन सकता, वो खुद को बर्बाद नहीं कर सकता। बच्चे की पेशानी चूम कर आलियान वहां से उठ आया। उसे मार्गरेट नहीं बनना था। उसके पीछे बच्चा घोड़े दौड़ा रहा था, साज बजा रहा था, क्योंकि इस खिलौने की चाबी वो खुद था और वो घुड़सवार उस वक्त तक नहीं गिरकर मरेंगे जब तक वो चाबी सलामत थी। जिंदगी खेल नहीं है, जिंदगी मैदान है, अब्बद का मैदान, और अब्बद की जिंदगी के लिए घोड़े गिरने ना दे, घुड़सवार को मरने ना दे। ये फर्ज है, वरना इंसान अशरफ होने का शर्फ खो देगा। ये हकीकत है। वो मैनचेस्टर वापस आया तो रात हो चुकी थी। वो अपनी जॉब पर हार्ट रॉक आ गया। मुझे कुछ ना पूछना, कार्ल ने उसकी गर्दन दबोच ली थी। दोबारा ऐसे गायब ना होना, उसे घूंसा झाड़कर उसने चिल्ला कर कहा था। और आज रात को कार्ल उसे जबरदस्ती सड़क पर घसीट लाया था। दोनों मटर गश्त करने लगे। आते हुए कार्ल ने एक हाल मेट का पिज्जा उठा लाया था जो वो जरा सी देर के लिए इधर उधर हो गया था। तुम्हारा कब तक ठीक होने का इरादा है? पिज्जे को सूंघ सूंघ कर खाते उसने भरे हुए मुंह से पूछा। मैं ठीक हूँ। तुम अपने ठीक होने के बारे में मुझसे ज्यादा नहीं जान सकते। जब तुम छोटे थे तब तुम ऐसे रहा करते थे। ठीक है, अभी मैं पूरा ठीक नहीं हूँ। चलो फिर ये बताओ, पूरे ठीक कब तक हो जाओगे? जिंदगी एक अजीब मजमून है कार्ल। बिल्कुल नहीं, जिंदगी एक खाली मजमून है। ये मजमून पढ़ा जाने वाला नहीं, लिखा जाने वाला है। उसे हम लिखते हैं। ये जिंदा दिल होगा रंगीन या कामयाब, ये हम तय करते हैं। ये मुश्किल होगा, बेकार या फजूल, ये भी। इसका उन्वान हम हैं। मैं कार्ल, तुम आलियान। मुझे देखो, क्या तुमने मुझे कभी रोते हुए देखा है? मैंने खुद को खुद कभी रोते नहीं देखा। सेंटर में जिस दिन तुमसे शरारत की थी, तुम्हारी रोनी सूरत देखकर की थी। तुम जैसे थे वैसे बच्चे मुझे पसंद नहीं थे। तुम मेरे मजाज के बच्चे नहीं थे। जानता हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छा क्यों बन रहा हूँ। पर सुनो, एक दिन चर्च में सर्विस के बाद फादर ने मुझे रोक लिया। मैं खामोश और उदास रहा करता था।
काफ़ी छोटा था मैं उस वक्त। वो कई बार मुझे समझा चुके थे कि ज़िंदगी का ऐसे उदास होकर ना गुजारो। उस दिन उन्होंने मेरे सामने एक गिलास तोड़ा, गिलास गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं इन टुकड़ों पर नंगे पांव चलना चाहूँगा। मैंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, दुख टूटा हुआ गिलास है, कुर्सियां और टुकड़े, उन पर चलकर हम खुद को जख्मी ही कर सकते हैं। बस जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। गिलास टूट चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। टूटे हुए गिलास को उठाओ और इसको बाहर फेंक दो। उसकी कुर्सियों पर खुद को घसीटते रहने की कोई ज़रूरत नहीं। ये कम अक्ली और बेवकूफ़ी है, जबकि इंसान से अरफा तवक्कात वाबस्ता की जाती हैं। कार्ल सारा पिज़्ज़ा खा चुका था और खाली डब्बी डस्टबिन ढूंढ कर उसमें डाल चुका था। ये सब बातें करके मैंने ये भी साबित कर दिया कि मैं तुमसे ज़्यादा समझदार और बहादुर हूँ। आलियान खामोश ही रहा। अगर तुम उसकी वजह से अपसेट हो तो मैं उसे यूनिवर्सिटी से निकलवा भी सकता हूँ, कार्ल ने संजीदगी से कहा। और तुम्हें उसकी ट्वीट ले लेनी चाहिए थी, लेकर मुझे दे देते। किसे निकलवाने का कह रहे हो? इमराहा को। कार्ल को हैरत हुई उसके अंदाज पर। कौन इमराहा? कार्ल खामोश उसे देखता रहा, फिर कंधे उचका दिए। कौन इमराहा? दिलचस्प। तुम किस बारे में बात करना चाह रहे हो कार्ल? ठीक है, बात यही खत्म, बल्कि सब खत्म। फिर तुम पहले जैसे क्यों नहीं हो रहे? ऐसा लगता है तुम्हारी खाल में कोई और चल फिर रहा है। कार्ल ने उसकी नाक की चुटकी ली। आलियान के खाल में आलियान ही है। आलियान ने उसके दोनों कानों को एक साथ मरोड़ा। खुद को धोखा दे रहे हो। एक धोरो हो जाए, आलियान ने पेशकश की। कार्ल ने जानदार कहका लगाया, बात बदल रहे हो। 4 3 2 आलियान ने उंगलियां उठाई। 1 कार्ल चलाया और भाग खड़ा हुआ। आलियान भी। अब बस यही हाल था, भागते फिरना, आंखें मीच लेना, कानों में उंगलियां ठोंस लेना, रास्ता बदल लेना, गैर हाजिर हो जाना, गैर ही बने रहना। मुश्किल था, मुश्किल से ही होना था। अभी इनकी दौड़ हाल से जरा दूर खत्म ही हुई थी और कार्ल जीत गया था कि एक पाँव में अपना, एक में किसी दूसरे का जूता पहने शावेज कार्ल के सामने आया। इत्तेफाक से उसके दाएं हाथ में बॉक्सिंग ग्लव्स थे। मेरा पिज्जा तुमने खाया? वो बॉक्सिंग रिंग में आया। नहीं, तुमसे किसने कहा? कार्ल पर सारे जहान की मासूमियत सजी थी। तुम्हारे चमकीले रिकॉर्ड ने। अब शराफत से मेरा पिज्जा वापस कर दो। कार्ल ने पूरा जबरा खोल दिया। देखो क्या इसमें तुम्हारा पिज्जा होकर गुजरा है। शावेज ने मुंह फेर लिया और नाक पकड़ ली। ये बॉक्सिंग ग्लव्स तुम देख रहे हो ना? और तुम जानते हो आमिर खान मेरा पसंदीदा बॉक्सर है। तुम मुझे उकसा रहे हो कि मैं इसे इसी सड़क पर खराजे तहसीन पेश करूं। उसने बॉक्सर की तरफ उछल उछल कर कहा। बड़ी, तुम आलियान से पूछ लो। मैंने तो 2 हफ्तों से पिज्जे की शक्ल नहीं देखी, जबकि इन 2 हफ्तों में पूरे 10 पिज्जा हाल से गायब हुए हैं। शावेज ने दाएं हाथ को लहरा कर कहा। कार्ल ने उससे नाक बचाई। इसने ही पिज्जा खाया है, आलियान ने कहा। कार्ल को जरा हैरत नहीं हुई, उसे आलियान से यही तवक्का थी। शावेज हाथ फिर लहराया, मुक्का मारने के लिए नहीं बल्कि मुतवक्का मुक्के की आमद की खबर देने के लिए। जो टेस्टोनी के जूते तुमने मार्क को रेंट पर दिए थे, मैं एहतियातन उन्हें उसकी वार्डरोब से निकालकर अपनी वार्डरोब में लॉक कर आया हूँ। आलियान पागलों की तरह हंसने लगा। अब कार्ल तुम क्या करोगे? कार्ल खामोश सा शावेज को देखने लगा। उसके जूते पिज्जे से महंगे थे। अब तुम पिज्जा ले आना और जूते ले जाना। जब तक पिज्जा नहीं आएगा फी घंटा जूतों पर हर्जाना बढ़ता जाएगा। 1 घंटे बाद आने की सूरत में मैं 2 सन जूते इस्तेमाल करके तुम्हें दूंगा और मैं ये बता दूं कि इन्हें पहनकर फुटबॉल खेलने का इरादा रखता हूँ। शावेज ने खलाई मुक्का लहरा कर कहा। कार्ल ने शावेज के कंधे पर हाथ रखा। पिछले हफ्ते तुमने जेरी को अपना हैंडीकैम इस्तेमाल के लिए दिया था। जेरी इतना लापरवाह है कि उसे स्टडी टेबल पर ही रखता है, कार्ल ने तेजी से कहा और हाल की तरफ दौड़ लगा दी। जब तक शावेज को बात समझ में आई थोड़ी सी देर हो चुकी थी। फिर भी वो कार्ल के पीछे तेजी से भागा, लेकिन कार्ल हाल का दाखिली दरवाजा पार कर चुका था। और मैं ये बता दूं कि मैं हैंडीकैम को नहलाने का इरादा रखता हूँ, कार्ल ने भागते हुए चिल्ला कर कहा। आलियान ने भी दोनों के पीछे भागना मुनासिब समझा, क्योंकि उसका इरादा शावेज की मदद करने का था।
اسلامی اسٹوڈنٹ سوسائٹی اسلام کو لے کر ایک ڈاکیومنٹری بنا رہی تھی جس کا ذمہ ڈائریکٹ کو دیا گیا تھا۔ ڈائریکٹ نے ظاہر ہے امراحہ کو بھی ساتھ کام کرنے کی پیشکش کی جو امراحہ نے قبول کر لی۔ ڈاکیومنٹری کا موضوع مختلف مذاہب کے اسٹوڈنٹس کے خیالات جاننا تھا جو وہ اسلام کے لیے رکھتے تھے۔ ڈائریکٹ اور اس نے مل کر سوالات لکھے، انہیں کم سے کم 40 اسٹوڈنٹس سے سوال نامے کے جوابات لینے تھے۔ ڈاکیومنٹری کا دورانیہ 20 منٹ تھا۔ ریکارڈنگ کے لیے انہوں نے مختلف اسٹوڈنٹ سے رابطے کر لیے تھے۔ کچھ ریکارڈنگ یونیورسٹی کیمپس میں کی جانی تھی، کچھ یونی کے باغ میں، اسٹوڈنٹس ہالز اور کچھ قریبی کیفے اور سڑک پر۔ ریکارڈنگ شروع ہوئی تو تقریباً سب نے ہی ان کے ساتھ تعاون کیا۔ اپنے خیالات کے اظہار کے لیے وہ آزاد تھے اور وہ آزادانہ ہی اظہار کرتے تھے۔ کچھ اسٹوڈنٹس کے تاثرات کافی منفی اثرات لیے ہوئے تھے کہ امراحہ سختی سے اپنے لب بھینچ لیتی۔ اسلام کو لے کر اتنی غلط فہمیاں پروان چڑھ چکی ہیں اس کا اسے اندازہ نہیں تھا، مگر بھی لوگ حالات سے باخبر رہتے ہیں۔ یہ ایک سچ ہے، لیکن اس سے بھی بڑا سچ وہ میڈیا ہے جو انہیں اپنی مرضی کے جھوٹ دکھاتا ہے۔ ایک اسلامی ملک پاکستان میں میڈیا کی لگامیں کسی ہاتھ میں نہیں ہیں تو کسی دوسرے ملک کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ سب سے بڑی حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام کے خلاف جتنی بھی غلط فہمیاں یا پروپیگنڈا ہو چکا ہے اس کو لے کر مسلم امہ نے جو لاہ عمل نہیں اپنایا، جو بنایا ہے وہ بہت کمزور ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ مسلم امہ مل بیٹھ کر اس بارے میں سوچے اور کچھ کرے، کچھ تو کہ اسلام پر لگے دہشت گردی کے الزام سے چھٹکارا حاصل کر سکے۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ سب بیٹھتے تو ہیں لیکن مل کر نہیں۔ شخصی سطح پر بہت کچھ کیا جا رہا ہے لیکن ایک قوم کی حیثیت سے کچھ بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سیاہ دھبہ دن بدن پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ گھروں میں ہم بیٹھے ہاتھ میں فون لیے ہم صرف اسلام کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈا کے خلاف لمبے لمبے کومنٹس ہی کر سکتے یا مختلف گروپس اور پیجز پر لڑ سکتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا سارے کا سارا جہاد اور یہ ہے ہماری اسلام کے حق میں جنگ۔ کافی کے مگ سی کافی پیتے، اسلام کرتے، اسلام کے حق میں پوسٹ شیئر کرتے، تصویریں اپلوڈ کرتے، اگر زیادہ ہو تو پروفائل پکچر تبدیل کرتے۔ اسلام کے لیے خدمات تمام ہوئی، لوگ آف ہو گئے، سو گئے یا ٹی وی آن کر لیا۔ جاپانی اور جرمن دوسری جنگ عظیم میں مفتون رہے تھے۔ یہ ماضی ہے، جاپانی اور جرمن ترقی کے ہر میدان کے فتح ہیں۔ یہ حال ہے، ہر قوم اپنے پر ٹوٹنے والی افتاد سے سبق سیکھتی ہے، اس افتاد سے چھٹکارا حاصل کر لیتی ہے۔ مسلم قوم کیوں نہیں؟ جنگ عظیم دوئم کے دوران جاپانیوں کو وحشی اور درندے کہا گیا اور آج دنیا میں انہیں امن پسند قوم کی حیثیت سے سب سے آگے کھڑا کیا جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان جاپانی سے زیادہ امن پسند نہیں ہو سکتا۔ تقدیریں بدل جاتی ہیں اگر قومیں بدل جائیں تو، اور قومیں صرف اسی وقت بدلتی ہیں جب ان کی سوچ بدلے، اور سوچ تب روشن ہوتی ہے جب جہالت کا اندھیرا چھٹ جائے، اور جہالت کا اندھیرا 1400 سال پہلے قرآن کی تکمیل سے چھٹ چکا ہے، اسے مٹا دیا گیا۔ اندھیرے کے بعد بھی اگر ہم جاہل رہیں تو تف ہے ہم پر، پھر بھی قابل احترام قوم نہ بن سکیں تو ہم خسارے میں ہیں۔ قوموں میں قوم نہ کہلائی جائیں تو دھبا ہے ہم پر۔ اندھے، گونگے اور بہروں کے لیے کوئی وعدہ نہیں، کامرانی کا نہ شجاعت کا۔ پال کا تعلق یونان سے تھا جو تقریباً لا مذہب ہی مشہور تھا۔ یونی میں وہ اپنے تیز مزاج کی وجہ سے جانا جاتا تھا، اسے تخریبی ذہن کا مالک بھی کہا جاتا تھا۔ ڈاکیومنٹری کے لیے جب اسٹوڈنٹس سے رابطے کیے گئے تو اس نے ڈائریکٹ سے ریکارڈنگ کی خواہش کا اظہار کیا۔ کیمرہ آن ہوتے ہی اس نے اسلام کو لے کر انتہائی شدت پسند خیالات کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ ڈاکیومنٹری کے لیے آزادی رائے کی اجازت دی گئی تھی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ایسا گرا ہوا انداز اپنایا جاتا۔ ریکارڈنگ اوک ہاؤس کے باغ میں کی جا رہی تھی۔ ڈائریکٹ نے کمرہ بند کر دیا تو ضد کرنے لگا کہ اسے آزادی رائے کا پورا حق استعمال کرنے دیا جائے۔ تمہارا انداز مناسب نہیں ہے، ڈائریکٹ نے تحمل سے جواب دیا۔ کیوں؟ میرے انداز کو کیا ہے؟ وہ چڑ گیا۔ تم الزامات لگا رہے ہو۔ کیا الزام لگایا ہے؟ مجھے تم سے بحث نہیں کرنی، ڈائریکٹ نے بات ختم۔ تم میری بے عزتی کر رہے ہو۔ وہ بلا وجہ غصے میں آ گیا۔ اور تم جو اتنی گھٹیا زبان استعمال کر رہے ہو، شکر کرو میں نے تمہارا منہ نہیں توڑ ڈالا۔ امراحہ بولے بغیر نہ رہ سکی جبکہ ڈائریکٹ نے اسے خاموش رہنے کے لیے کہا تھا۔ پول اور بھڑک اٹھا اور گالیاں دینے لگا اور امراحہ کو مخاطب کر کے اسلام کی حد تک کرنے لگا۔ ڈائریکٹ نے امراحہ
को चलने का इशारा किया तो वो अपनी जगह से हिल भी ना सकी। मुझे सुन लेने दो इसकी बकवास। इमराहा गुस्से में, इसकी जरूरत नहीं है इमराहा, चलो अकल से काम लो। लेकिन इमराहा ने अकल से काम नहीं लिया और पॉल की बकवास सुनती रही। इमराहा खुदा के लिए चलो, डेरेक मिन्नत करने लगा। वो इमराहा का सुर्ख होता चेहरा देख रहा था। जाहिलों से बहस नहीं करते इमराहा, डेरेक ने उसे समझाना चाहा। ये यूनी स्टूडेंट है, जाहिल नहीं है। इमराहा गुस्से से बोली, तुम यहाँ से चलो बस। पॉल मुसलसल उल्टी सीधी बातें कर रहा था, इससे ऐसे सवाल पूछ रहा था जिनके जवाब में या तो खामोश रहा जा सकता था या फिर उसके मुंह पर थप्पड़ मारे जा सकते थे। और जब उसने मुकद्दस हस्तियों को लेकर जहर उगला तो इमराहा ने एकदम उसके मुंह पर कस के चांटा दे मारा। बकवास बंद करो अपनी, जलील इंसान। इमराहा की बर्दाश्त की हद खत्म हो गई। उसने यूनी के स्टूडेंट्स को थप्पड़ मार दिया था। पॉल इस थप्पड़ को लेकर उसे यूनी से निकलवा सकता था। डेरेक एकदम से पॉल और इमराहा के दरमियान आया। इमराहा भागो यहाँ से, डेरेक चलाया। पॉल किसी भैंसे की तरह बेकाबू हो रहा था। कुछ दूसरे स्टूडेंट्स डेरेक और पॉल की तरफ भागे जो गुत्थम गुत्था हो रहे थे। पॉल इमराहा की गर्दन दबोच लेना चाहता था। इमराहा जर्द सी हो गई और तेजी से वहां से चली गई। जरा सी देर में सूरत हाल बदल गई और इंतहाई खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई। उसने यूनी के स्टूडेंट को थप्पड़ मार दिया था। इस थप्पड़ को लेकर पॉल उसे यूनी से निकलवा सकता था। वो घर आ गई। वीरा उसे राब्ते में नहीं थी। 2 घंटे बाद डेरेक का उसे फोन आया। वो उसे स्टूडेंट यूनियन के दफ्तर आने के लिए कह रहा था। वो यूनियन के ऑफिस आ गई। डेरेक ने फौरन से पहले मामला यूनियन के सुपुर्द कर दिया था। सारी सूरत हाल एक स्टूडेंट के खिलाफ जाने वाली थी। इमराहा को डेरेक मना रहा था, पॉल को बोलने दो और वहां से चली जाए। लेकिन इमराहा से अपना गुस्सा नहीं दबाया जा सका। उसने पहली बार बराह रास्त कुछ सुना था, वो भी अपनी यूनी के स्टूडेंट के मुंह से। यूनियन के सदर, इस्लामी सोसाइटी के सदर और पाकिस्तानी सोसाइटी के सदर ने इन तीनों से अलग अलग बात की। फिर स्टूडेंट यूनियन के चंद दूसरे फेल लेकिन बहुत ही समझदार स्टूडेंट की मौजूदगी में मीटिंग की गई। यूनियन के सदर जे पैटरसन ने इमराहा के अमल को नापसंद किया। वो बकवास कर रहा था, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। इमराहा को जे पैटरसन के रद्दे अमल पर गुस्सा आया। बहरहाल उसने जुबान का इस्तेमाल किया और आपने हाथ का। आपका रद्दे अमल शदीद था। आप जानती हैं वो इस बिना पर आपको यूनी से निकलवा सकता है। माई फुट। अगर उसने दोबारा भी ऐसी बकवास की तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। मीटिंग में मौजूद एक एक शख्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। आप अपने मजहब के किस असूल के तहत उसका मुंह तोड़ेंगी? आलियान उससे पूछ रहा था। तशद्दुद की तो इस्लाम में गुंजाइश ही नहीं है, इंतहाई हद पर जाकर भी। और ऐसी फजूलियात की गुंजाइश है? इमराहा को आलियान की बात बुरी लगी। उसे यह भी बुरा लगा कि वो इतने सारे लोगों में उसे गलत साबित करना चाह रहा है। नहीं, ना हम पॉल के रद्द अमल के हामी हैं, ना आपके, जे पीटरसन ने कहा। लेकिन आप सब सिर्फ मुझे ही गलत कर रहे हैं। आप गलत हैं, आलियान ने संजीदगी से कहा। इमराहा उसकी शक्ल देखती रह गई तो वो उसे इस कदर नापसंद करने लगा। गुस्से और दुख के अलाव ने उस पर हल्ला बोल दिया। वो जैसे अकल से बेगाना सी हो गई। यूनियन की इस मीटिंग के अरकान ईसाई हैं या यहूदी या ला मजहब। वो कैसे मेरी हमायत कर सकते हैं? एक मुसलमान को कैसे ठीक कर सकते हैं? इमराहा का दिमाग वाकई काम करने लगा। आलियान ने सख्ती से अपने लब भींच लिए। उसने इतनी नापसंदीदगी से इमराहा को देखा कि उसने आज तक शायद ही किसी को ऐसे देखा होगा। यूनियन के अफराद समझदार, पढ़े लिखे इंसान हैं। आप गलत समझ रही हैं। यहाँ हम सब मजहब से बालातर होकर बात कर रहे हैं। हम मसले के हल के लिए आपके साथ बैठे हैं, आपको समझाने के लिए। आपकी गलती है, आप मान जाएं, पॉल से मुफाहमत कर लें। हरगिज नहीं, आपको इससे पहले माजरत करनी होगी। आप कर लें, वो भी कर लेगा, वरना वो इस मामले को हम यूनी इंतजामिया के पास जाने से नहीं रोक सकते। जो होगा मैं देख लूंगी, पर मैं उससे माजरत हरगिज नहीं करूंगी। ठीक है, ये मामला यूनी इंतजामिया के पास ही जाना चाहिए। फिर मिस इमराहा का यूनी से चले जाना ही बेहतर है। ये आलियान की करख्त आवाज थी जिसे सुनकर इमराहा बुलबुला उठी। हाँ, वो उससे शदीद नफरत ही तो करने लगा था। मीटिंग बगैर किसी नतीजे के बर्खास्त हुई। इमराहा ने स्टूडेंट यूनियन से बाहर निकलते आलियान को जा लिया। तुम मुझसे इतनी नफरत करने लगे हो कि मुझे ऐसे यूनी से निकलवा देना चाहते हो?
मैं तुम्हें निकलवा रहा हूँ? तुमने जे पीटरसन से कहा। हाँ मैंने कहा, और ठीक कहा, मुझे यूनी से निकल जाना चाहिए। वो सुन चुकी थी, फिर भी उसने तस्दीक चाही। बिल्कुल, उसने तस्दीक कर दी। इमराहा जहाँ की तहाँ खड़ी रह गई। इतनी नफरत अब उससे। तुम मुसलमान होते तो तुम्हारे दिल पर चोट लगती। सिर्फ नाम रख लेने से और चंद किताबें पढ़ लेने से कोई मुसलमान नहीं हो सकता। जिस तरह की बकवास उसने की थी वो कत्ल किए जाने के लायक था। आलियान के रवैये पर भड़क के इमराहा ने उस पर गहरी चोट की। आलियान ने बहुत सब्र से इमराहा को देखा, जैसे किसी जाहिल को इल्म की नज़र से जांचा। ऐसे कितने कत्ल हुए थे उस दौर में जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए गए? वो सवाल कर रहा था और इमराहा उसकी शक्ल देख रही थी। बताओ, जवाब है तो दो। जबकि उनके जूते खून से भर गए थे। उन्हें बुरा भला कहा जाता रहा। जब अपनी कौम के पास वापस आए तो उन्होंने अपनी कौम को क्या हुक्म दिया था? मिलिया मेट कर दो इन लोगों को जिन्होंने मुझे बुरा भला कहा। उनकी ईंट से ईंट बजा दो। क्या कोई ऐसा हुक्म दिया था उन्होंने? गुस्से में भड़क जाने वालों में से एक के पास उसका जवाब नहीं था। क्या उस औरत के हाथ काट देने का हुक्म दिया जो उन पर गंद फेंका करती थी? एक अल्लाह का पैगाम फैलाने वाले के सामने जब मुश्रिक जाहिल अल्लाह को बुरा भला कहे और मजाक उड़ाते तो क्या वो गुस्से में भड़क कर एक एक का मुंह तोड़ दिया करते थे? जो अल्लाह के नबी थे, जो तुमसे ज्यादा अल्लाह के करीब थे, क्या वो ये कहा करते थे? सारी दुनिया में इस्लाम का तमाशा तुम जैसे भड़क भड़क जाने वाले मुसलमानों ने बनाया है। तुम मुसलमान हो ना, इस्लाम को मानती हो ना, फिर गुस्से में भड़कने की वजह? गुस्सा तो हराम है ना, हर हाल में हराम। हराम का मतलब हराम। कभी हराम को हलाल होते देखा है? किसी भी सूरत, किसी भी माहौल में। गुस्से में बुरा भला कहना, गिरेबान पकड़ लेना, तशद्दुद करना, ये कौन सा मजहब है जिसकी तस्वीर उठाकर तुम दुनिया को दिखा रही हो? तुम नबी के नाम पर जान देने को तैयार हो गई और लेने को भी तैयार हो गई, लेकिन उस नबी जैसे बनने पर तैयार नहीं। इस्लाम ईंट का जवाब पत्थर नहीं है मिस इमराहा, बिल्कुल नहीं। इस्लाम ईंट का जवाब बर्दाश्त है, तहम्मुल है, सब्र है, हिकमत है और सबसे बढ़कर खामोशी है। इस्लाम गाली का जवाब गाली नहीं, दरगुजर है। क्या तुमने दरगुजर किया? किस नबी ने कब दरगुजर से काम नहीं लिया? कब कब खामोशी इख्तियार नहीं की? नबियों के लिए सबसे ज्यादा सब्र, खामोशी और हिकमत के अहकामात उतरे हैं। नबियों ने यही दर्स अपनी उम्मतों को दिए हैं। तुम किस नबी को मानती हो? तुम किस मजहब की पैरोकार हो? तुम में बर्दाश्त नहीं है, तुम में सब्र नहीं है। तुम कौन हो? कुल पूरी इंसानियत वहशीपन पर उतरे तो भी इस्लाम इसकी मुखालफत करता है। अपने बराए नाम इस्लाम को सिर्फ खुद तक रखो। भड़क कर उसे मार कर तुमने सवाब नहीं कमाया। तुम उसे बोलने देती, क्या उसके कहने से वो सब सच हो जाता जो झूठ है, गलत है? तुम जानती हो यहाँ क्या हो सकता है? बारूद के ढेर पर तुमने चिंगारी फेंक दी थी। पॉल का हल्का बहुत भारी है। वो एक स्पोर्ट्स पर्सन है, यूनी उसे सपोर्ट करती है, उसकी कई चाहने वाले हैं। यहाँ इन सब सपोर्टर्स को मिलाकर उसने तुम्हारे खिलाफ यानी इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ एक महाज खड़ा कर लेना था। अरब और अफ्रीका के मुसलमान इस मामले में बहुत हसास हैं। वो भी एक महाज बना लेते, एक ऐसी जगह जहाँ मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं और दीगर मज़हब के लोग भी। यहाँ मजहबी आग भड़क उठनी थी। मैनचेस्टर यूनी दुनिया की अमन पसंद यूनिवर्सिटियों में एक है, लेकिन फिर ये अमन पसंद ना रहती। तुम्हारी जरा सी गलती का नुकसान कितना बड़ा होता तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। ऐसी सूरत तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही ठीक है। तो क्या उसने ठीक किया? इमराहा की आवाज रंध गई। उसने गलत किया, बहरहाल जुबान से। मुसलमान तुम हो, अच्छाई की तवक्का तुमसे थी, उससे नहीं। यूनी इंतजामिया इस मामले को देखे तो शायद तुम दोनों को यूनी से निकाल दे, क्योंकि तुम्हें यूनी रखने की सूरत में मजहबी ग्रुप्स बनने का खतरा बरकरार रहेगा, जबकि यूनी को हर हाल में अपने माहौल को तासुब से पाक रखना है। ये एक दरसगाह है, यहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं पढ़ने के लिए। एक ऐसी दरसगाह में आकर अगर तुम तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहिरा नहीं कर सकती तो बेहतर है घर चली जाओ। तो तुम्हारी ये ख्वाहिश है कि मैं घर चली जाऊं? नहीं इमराहा, हम यहाँ जाती मामलात पर बहस नहीं कर रहे। अगर तुम्हें कोई बात नहीं समझनी है तो बेहतर है मेरा वक्त ज़ाया ना करो। जब जे पीटरसन ने मुझे फ़ोन किया तो मुझे नहीं पता था इस मामले में तुम भी शामिल हो, वरना मैं खुद को इस मामले से दूर रखता। लेकिन अब अगर मुझे ये महसूस हुआ कि मामला बिगड़ सकता है तो मैं यूनी से तुम्हें निकलवाने के लिए पुरजोर सिफारिश करूँगा। मैं यूनी स्टूडेंट्स के दरमियान मजहबी चपकलश नहीं देख सकता। ये कहकर वो चला
اس کی سب باتیں ٹھیک تھی۔ ایک بات تو بالکل ٹھیک تھی کہ وہ امراحہ کو واقعی نہیں جانتا تھا۔ اسے اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ جاب پر نہیں گئی تھی اور سڑکوں پر مٹر گشت کرتی رہی۔ رات ہو گئی اور رات سے اور رات جے پیٹرسن کو اس نے فون کر دیا تھا۔ وہ پال سے مفاہمت کے لیے تیار تھی۔ مینچسٹر کی ایک ایک چیز جو اسے اچھی لگا کرتی تھی اسے زہر لگ رہی تھی۔ اس کا دل کہیں دور بھاگ جانے کو چاہ رہا تھا، کہیں چھپ جانے کو، کہیں بھی موجود نہ ہونے کو۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ اسے خود کے ساتھ کیا کر لینا چاہیے۔ کشتی کے پیندے میں سوار ہوئے سوراخ کی مانند وہ سمندر کے کھارے پانی سے خود کو بچا لینے پر قادر نہ رہی تھی، اور وہ تو اس پر بھی قادر نہیں رہی تھی کہ کسی طرح سے اس سوراخ کو ہی بند کر ڈالے۔ تو اس نے ڈوب ہی جانا تھا۔ اگر یہی طے تھا تو اسے زیادہ مچلنا نہیں چاہیے، پرسکون رہنا چاہیے، لیکن اس سے یہ بھی تو نہیں ہو رہا تھا۔ وہ داخلی طور پر ایک مشکل دور سے گزر رہی تھی، اور اس کا الزام وہ صرف اپنے سر نہیں لے سکتی تھی کہ سب اس کی وجہ سے ہو، اور اس میں سراسر اسی کا تو قصور ہے۔ تو اسے ڈوب ہی جانا تھا۔ اگر یہی طے تھا تو اسے زیادہ مچلنا نہیں چاہیے، پرسکون رہنا چاہیے، لیکن اس سے یہ بھی تو نہیں ہو رہا تھا۔ وہ داخلی طور پر ایک مشکل دور سے گزر رہی تھی، اور اس کا الزام وہ صرف اپنے ساتھ نہیں لے سکتی تھی کہ سب اس کی وجہ سے ہوا، اور اس میں سراسر اسی کا قصور ہے۔ وہ جے پیٹرسن کے پاس موجود تھی۔ میں سارے معاملے کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ ڈاکیومنٹری پر فی الحال کام نہیں ہوگا، یا آپ لوگ اسے ریلیز نہیں کریں گے۔ اس سارے معاملے سے آپ کسی کو آگاہ نہیں کریں گی، اپنے قریبی ساتھیوں کو بھی نہیں، ورنہ نتائج کے ذمہ دار آپ ہوں گی۔ آپ کسی کو کسی صورت یہ نہیں بتائیں گی کہ پال نے کیا کیا کہا۔ دا مینچسٹر ٹیب یا کسی بھی دوسرے اخبار تک یہ بات کسی بھی صورت نہیں جانی چاہیے۔ آپ بالکل خاموش رہیں گی۔ کوئی کچھ بھی پوچھے گا آپ لا علمی کا اظہار کریں گی۔ پال چاہتا ہے کہ آپ اس سے معذرت کریں۔ پہلے معذرت وہ کرے گا کیونکہ پہل اس نے کی تھی۔ ٹھیک ہے، کل اپنی پہلی کلاس لینے کے بعد یہاں آ جائیے گا۔ جے پیٹرسن سے ملنے کے بعد امراحہ آلیان سے ملنے اس کے ڈپارٹمنٹ آئی، لیکن وہ اسے نہ ڈھونڈ سکی کیونکہ وہ سائیکل سٹینڈ کے قریب کھڑی ہو گئی اپنی کلاسز لے کر۔ جب وہ اپنی سائیکل کے پاس آیا تو وہ فوراً اس کے پاس آ گئی۔ میں اپنے تلخ رویے کی معذرت چاہتی ہوں آلیان۔ جے پیٹرسن نے مجھے بتایا ہے کہ معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ آلیان نے اس سے ٹھیک ویسے ہی بات کی جیسے پیٹرسن نے امراحہ سے کی تھی۔ میں اس معاملے کی نہیں، تمہاری اور اپنی بات کر رہی ہوں۔ تمہاری اور میری کوئی بات نہیں ہے جسے کیا جائے۔ سائیکل نکال کر وہ آگے بڑھ گیا اور اس پر بیٹھ کر اتنی شدت سے پیڈل گھمایا جیسے کسی پرانے صدمے کو نئے انداز سے دفع کرتا ہو۔ امراحہ نے غصے میں اس پر طنز کیے تھے۔ وہ المذہب ہے یا صرف نام کا مسلمان ہے، لیکن امراحہ نے غصے میں اس پر طنز کیے تھے کہ وہ لا مذہب ہے یا صرف نام کا مسلمان ہے، لیکن نام کا مسلمان وہ نکلا یا خود امراحہ؟ امراحہ کو خدشہ رہا تھا کہ وہ حرام فوڈ کھاتا رہا ہوگا، اور امراحہ حرام کی قسم غصے میں کئی ہزار بار مبتلا ہو چکی تھی۔ وہ ہاتھ سے کھانے والے کو ہی حرام کہتی تھی، اور اس حرام کا کیا جو غصہ، غیبت اور چغلی کی صورت میں وہ کئی بار کھا چکی تھی۔ اسے اپنے مسلمان ہونے پر فخر تھا، لیکن یہ کیسا فخر تھا جو صرف نام کا تھا۔ لیڈی مہر کا کہنا تھا کہ وہ چاہتا تو اپنی ماں کا مذہب اپنا سکتا تھا، لیکن اس نے باپ کا مذہب اپنایا۔ اس پر کوئی زبردستی نہیں کی گئی تھی۔ بالغ ہونے کے بعد اختیار اس کے ہاتھ میں تھا اور اس نے اسلام کا انتخاب کیا۔ وہ ایک عام مسلمان نہیں ہے، لیکن امراحہ نے اسے عام بھی نہیں سمجھا تھا۔ وہ ایک عیسائی عورت کا بیٹا ہے، یورپ میں پلا بڑھا ہے، اس کے باپ کا اتا پتا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ دوستی کی جا سکتی ہے، رشتہ داری نہیں۔ وہ خوبصورت ہے، لائق فائق ہے، سمجھدار، بردبار ہے، لیکن پھر بھی پاکستانی معاشرے میں صفر ہے، کیونکہ اس کی ماں عیسائی تھی اور اس کا باپ سوالیہ۔ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ اسے ایک مسلمان عورت نے پالا ہے اور اس کی پرورش ایک بے سہارا بچوں کے سینٹر میں ہوئی ہے۔ صرف ان چند باتوں سے ہی مینچسٹر کا ٹاپر صفر ہو جاتا ہے۔ اس نے ٹھیک کہا،
इमराहा, इस्लाम गाली का जवाब गाली नहीं है। दादा इमराहा को समझा रहे थे। आलियान को सिर्फ एक यूनी फेलो साबित करके उसने दादा को सारी बात बता दी थी। मैं भी गलत नहीं थी दादा, जो मैंने सीखा देखा वही मैंने किया। मैंने अपने घर में कभी ऐसी बातें नहीं सुनी। कैसा तहम्मुल और कैसी बुर्दबारी। याद है अम्मा अब्बा कैसे लड़ा करते थे। तुम अम्मा अब्बा और माहौल को छोड़ो, बताओ क्या मैंने तुम्हें ये सब नहीं सिखाया? मैंने तुम्हें बुर्दबारी और तहम्मुल पैदा करने की कोशिश नहीं की। जब तुम मैनचेस्टर जा रही थी तो मैंने तुमसे कहा था कि इमराहा दूसरों के लिए मिसाल बनना, कि तुम अब अकेली नहीं, अपने साथ अपने मुल्क और मजहब का नाम लिए जा रही हो। तुम्हारा एक गलत कदम तुम्हारी कौम पर उंगली उठाएगा। तुमने कितनी बार मुझे कहा कि दादा रूसी बहुत सख्त जान होते हैं, जबकि रूसियों के नाम पर तुम सिर्फ एक वीरा को जानती हो। तुमने कहा जर्मन बहुत सुलहजो और अमन पसंद होते हैं, जबकि तुम्हारा सिर्फ एक हम जमात जर्मन है। पॉल भी तुम ही से सारे मुसलमानों को तशबिया देगा। तुम खामोशी से चली आती तो कहता बेशक खुद से ही कि मुसलमान खामोशी से नजरअंदाज करना जानते हैं। तुमने उल्टा यूनियन के सदर पर तंज किए। इमराहा, एक बात याद रखना, और ऐसा ता कयामत होगा, जहां एक सच्चा होगा वहां उसके 100 मुखालिफ जरूर होंगे। हम लड़कर भड़क कर दूसरों पर यह साबित नहीं कर सकते कि हम सच्चे हैं, सिर्फ हमारा मजहब सच्चा है। ठीक है दादा, तुम्हारी आवाज इतनी बोझल क्यों है? ठीक है, आपको ऐसे ही लग रहा है। मेरे ख्वाब में तुम रोती हुई आई थी। अगर तुम रोती रही हो तो मुझे वजह बता दो। क्या इस मसले को लेकर परेशान थी? मैं क्यों रोऊंगी भला? इमराहा, बच्चे तुम ये भूल जाती हो कि मेरा दिल तुम्हारे दिल से जुड़ा है। मेरा दिल उदासी से भरता जा रहा है, और ऐसा इसलिए है कि तुम्हारा दिल उदास है। मैं अपने दिल से तुम्हारे दिल का हाल जान जाता हूँ। आपका वहम है। मैं दुआ करूंगा ये मेरा वहम ही हो। हाँ, जरूर दुआ कीजिएगा कि सब वहम ही हो। उसने फोन बंद किया और खिड़की खोल दी। अगर दिल एक दूसरे दिल से जुड़ जाए तो सब मालूम यूं होता रहता है सब, लेकिन अगर वो जुड़ जाए तो ही ना।